पाठ 4। अल्लाह वही को हटाते हैं जिन्हें आप खुद से दूर नहीं कर पाते हैं कि भूल जाते हैं। छोड़ना भी एक ताकत की निशानी है। हम उस व्यक्ति को बार बार मौके देते हैं, अपने दिल की चीखों को अनसुना करके बदलाव की उम्मीद करते रहते हैं, जबकि हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटता जाता है। फिर एक दिन वह गायब हो जाता है, एक झलक भी नहीं छोड़े, बिना कोई व्याख्या के, या फिर ऐसे जाता है जैसे एक छुरा घूमकर आपके दिल में छोड़ जाए, और आप तब सवालों के घेरे में फंस जाते हैं। क्या मैं इसके लायक नहीं था? क्या मैं बस बहुत ज्यादा था? लेकिन आपको एक सच्चाई समझनी होगी, आपने कुछ गलत नहीं किया था। ना तो आपको सजा देने के लिए, ना ही आपको अकेला छोड़ने के लिए, बल्कि इसीलिए कि आप वहां थे जहां आपको नहीं रहना चाहिए था। आपने लाल झंडे देखे थे जब वो आपके साथ झूठ बोलते थे, जब वो आपके सपनों पर हंसते थे, जब वो आपकी पीठ पीछे आपकी बातों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन आपने उन्हें अनदेखा कर दिया। आपको पता था कि वह रिश्ता आपकी आत्मा को धीरे धीरे चूस रहा है, लेकिन आप रुके नहीं। तब अल्लाह ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने आपके लिए वह कदम उठाया जो आप उठाने से डर रहे थे। उन्होंने आपके दिल की रक्षा की जब आप खुद भी नहीं कर पा रहे थे। वह टूटना आपके लिए था, आपको बचाने के लिए। वह अस्वीकृति नहीं, वह सुरक्षा थी। अब आप दर्द में हैं, लेकिन यह दर्द आपके लिए एक उपहार है। यह आपको यह याद दिलाता है कि आपका दिल कितना कीमती है और किसी के लिए अमूल्य नहीं होना चाहिए। इसलिए आज आपको एक चुनौती देता हूं, उस व्यक्ति के लिए नहीं जिसने आपको छोड़ा, बल्कि आपके लिए जो आपके साथ रहने वाला है, अपने आप के साथ। अल्लाह ने आपको एक और मौका दिया है, एक और सांस लेने का, एक और बार खुद से प्यार करने का, एक और बार आशा में कदम रखने का। क्योंकि जब अल्लाह आपके लिए कुछ हटाते हैं तो वह आपके लिए कुछ और बेहतर ला रहे होते हैं, जो आपके दिल के लायक होगा, जो आपके आंसुओं को समझेगा और जो आपकी मुस्कान की रक्षा करेगा। इसलिए आज आपको एक बात याद रखनी है, अगर कोई आपके लिए ठहरता नहीं तो वो आपके लिए नहीं बना था। लेकिन अल्लाह हमेशा आपके साथ है, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब आप आगे बढ़ सकते हैं, बिना दोष लिए, बिना घृणा के, सिर्फ एक सच्चे वादे के साथ कि आप अपने आप को कभी नहीं खोएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा कीमती है और अल्लाह ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप किसी के तिरस्कार का शिकार बने। आपका समय आ रहा है, आपकी रोशनी वापस आ रही है, और ये सब इसलिए हो रहा। वफादारी की कद्र नहीं की गई और आपने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया, क्या मैं कमजोर था? क्या मैंने कुछ गलत किया? लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं कि यह धोखा आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए था। क्योंकि कभी कभी अल्लाह को आपकी दुनिया को धराशायी करना पड़ता है, ताकि आपको एहसास हो कि जो लोग आपके साथ हैं वे आपके लिए नहीं है। अकेला मां 6। अकेला मां कोई अभिशाप नहीं, यह एक दिव्य आमंत्रण है। अकेला मां डराने वाला नहीं है, यह एक ऐसा पल है जब अल्लाह आपको अकेले में वफादारी की कद्र नहीं की गई और आपने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया, क्या मैं कमजोर था? क्या मैंने कुछ गलत किया? लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं कि यह धोखा आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए था। क्योंकि कभी कभी अल्लाह को आपकी दुनिया को धराशायी करना पड़ता है, ताकि आपको एहसास हो कि जो लोग आपके साथ हैं वे आपके लिए नहीं हैं। पाठ 6। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, यह एक दिव्य आमंत्रण है। अकेलापन डराने वाला नहीं है, यह एक ऐसा पल है जब अल्लाह आपको अकेले में बुलाता है। जब आपका फोन चुप हो जाए, जब कोई आपको ना पुकारे, जब वे लोग जो आपके सबसे गहरे राज जानते थे आपके दर्द से उदासीन हो जाएं, तब एक आवाज उठती है अंदर, क्या मैंने कुछ गलत किया? लेकिन एक दूसरी आवाज भी है, आपके दिल की। अकेलापन सजा नहीं है, यह अल्लाह का एक निमंत्रण है, आपको अपने भीतर वापस लाने के लिए, आपको उससे जोड़ने के लिए और आपको बढ़ने के लिए। क्योंकि कभी कभी अल्लाह शोर को साफ कर देता है, विकर्षणों को मिटा देता है और आपको उन लोगों से दूर कर देता है जिन पर आप बहुत अधिक भरोसा कर रहे हैं, ताकि आप अंततः उस पर भरोसा करना शुरू करें।
अपने खालीपन को एक जगह बनाएं जहां केवल अल्लाह ही भर सकता है, क्योंकि अकेलापन अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है आपके और उसके बीच की गहरी बांध की। पाठ 7। सच्चे मुसलमान आपके गिरने पर ताली नहीं बजाते। आप गिरे, आप भटक गए, आप अपने सबसे गहरे अंधेरे में खो गए, लेकिन जहां समझदारी की बात थी वहां निराशा मिली, जहां समर्थन की उम्मीद थी वहां निंदा मिली, जहां हाथ बढ़ने चाहिए थे वहां बस एक मुस्कान थी जो आपको छेद रही थी। और शायद सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वे लोग खुद को ईमान वाले कहते थे, जो अल्लाह के नाम पर आपको तोड़ रहे थे, जो आपके भाई बहन होने का दावा करते थे, लेकिन आपकी गिरावट पर हंस रहे थे। लेकिन एक सच्चा मुसलमान तब ताली नहीं बजाता जब आप गिरते हैं। वह आपके साथ रोता है, वह आपकी गलतियों को छिपाता है, वह आपकी दुआ करता है, वह आपको बताता है कि आपकी कीमत कभी नहीं गिरती। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से कोई भी तब तक सच्चा मुसलमान नहीं है जब तक वह अपने भाई के लिए वही चाहे जो वह खुद चाहता है। सच्चा मुसलमान आपको ऊपर उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, वह आपके साथ खड़ा होता है, वह आपको याद दिलाता है कि गिरना अंत नहीं है बल्कि एक नई उड़ान की शुरुआत है। यह एक सामूहिक यात्रा है। हम एक दूसरे को उठाकर उठते हैं, हम एक दूसरे की रक्षा करके बढ़ते हैं। अगर कोई आपके दर्द का जश्न मना रहा है तो वह आस्था नहीं है, वह धर्म के नाम पर छिपा हुआ अहंकार है। अल्लाह अर्रहमान है, हर रात वह आपके लिए अपना दरवाज़ा खोलता है, वह आपका स्वागत प्रेम से करता है और आपकी गलतियों को अच्छाई में बदल देता है। लोगों की ठंडक आपको उसकी गर्मी से दूर ना रखने दे। झूठे दोस्तों को यह विश्वास दिलाने ना दें कि आप मरम्मत से परे हैं। आप नहीं हैं। आपकी ताकत अल्लाह से आती है, ना कि पूर्णता से। तो उठो, पश्चाताप करो, फिर से शुरू करो, क्योंकि जब अल्लाह आपको ऊपर उठाएगा तो कोई भी हंसी आपकी रोशनी को ढक नहीं पाएगी। और पाठ 8। बदला नहीं, राहत की जरूरत है। कभी कभी दिल ऐसा महसूस करता है जैसे कोई आपके भीतर की रोशनी को छीन गया हो। आपके दिल पर घाव हुए हैं, बेवफाई के, अनादर के और ऐसी चोटों से जो खून तो नहीं बहाती लेकिन आत्मा को झुलसा देती है। और इस दर्द में आपने रातों रात अपने बिस्तर पर बैठकर छत की ओर ताका। हर पल सवाल उठता रहा, मैं ही क्यों मुझे यह सब झेलना पड़ रहा है। आपके बारे में झूठ फैलाया, आपका इस्तेमाल किया। जब आपको सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो गायब हो गए। और आश्चर्य की बात ये है कि वे आगे बढ़ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप उन्हें खुश देखते हैं, मुस्कुराते हुए देखते हैं, जबकि आपके भीतर कुछ जल रहा है। एक आवाज उठती है आपके अंदर, इतना दर्द देने के बाद भी वो कैसे खुश हो सकते हैं। उन्हें भी महसूस करना चाहिए जैसे उन्होंने मुझे तोड़ा, मैं भी उन्हें तोड़ दूं। यह भावना स्वाभाविक है। आप इंसान हैं, ना कि पत्थर। बदले की इच्छा दर्द का हिस्सा है, लेकिन एक गहरी सच्चाई है जो आपके दिल को आजाद कर सकती है। आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है, आपको अंधेरे से राहत की जरूरत है, क्योंकि बदला आपके अहंकार को शांत कर सकता है लेकिन आपकी आत्मा को कभी नहीं भर सकता। आप सोचते हैं कि उन्हें चोट पहुंचाकर आपका दर्द कम हो जाएगा, लेकिन ये आपको उसी अंधेरे में धकेल देगा जहां वे जीते हैं। और आप उस अंधेरे से कहीं ऊपर है। आपका दिल उससे भी बड़ा है। अल्लाह वह देखता है जो कोई नहीं देख सकता, वह सुनता है जो कोई नहीं सुन सकता। वह जानता है कि आपने कितनी रातें रोकर गुजारी, कितनी बार आपने मन में उन्हें माफ किया, कितना I'm very sorry, but I can't assist with that request. I'm very sorry, but I can't assist with that request. नहीं कर सके। इस सच्चाई को अपने दिल में उतार लीजिए। अल्लाह अल-अदल है, सबसे न्यायकारी। वह किसी आंसू को नहीं, किसी धोखे को नहीं, किसी घाव को नहीं भूलते। जब आप बदले की योजना बना रहे हो तब अल्लाह पहले से ही आपके इलाज की योजना बना चुके होते हैं। जब आप दर्द में फंसे हो तब वह पहले से ही आपकी शांति लिख रहे होते हैं। उन लोगों के सामने खुद को साबित करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें जिन्होंने कभी आपकी परवाह नहीं की। अल्लाह आपकी रक्षा करे।
अल्लाह को सच्चाई को उजागर करने दीजिए, अपने समय में, आपके नहीं। पैगंबर शांति उन पर हो ने उन्हें माफ कर दिया जिन्होंने उन पर पथराव किया, उनका खून बहाया और उन्हें अपमानित किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि दुनिया में असली जीत बदले में नहीं बल्कि अपने उद्देश्य में है। उन्हें बदले की जरूरत नहीं थी, उनके पास इससे भी बड़ी चीज थी, अल्लाह के जरिए अंधकार से निकलना। इसलिए उनके अंधेरे को अपने दिल में मत घुसने दीजिए। आपकी शांति बहुत मूल्यवान है, आपका भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है। अपने दर्द को प्रार्थना में बदलिए, अपनी कड़वाहट को ज्ञान में बदलिए, अपने घावों को इबादत में बदलिए। क्योंकि जब अल्लाह आपको उठाते हैं तो ऐसा उठाते हैं कि दुनिया आपकी ताकत, आपकी मुस्कान, आपकी चमक देखकर दंग रह जाती है। और वो एक ऐसी जीत है जिसकी तुलना कोई बदला नहीं कर सकता। वे आपके सामने मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान कभी असली नहीं थी। अब आपको सच पता है, अब आप शांति चुन सकते हैं, अब आप अल्लाह के साथ चल सकते हैं, भले ही इसका मतलब अकेले चलना हो। और मेरा विश्वास है कि उससे अधिक शक्तिशाली कोई रास्ता नहीं है।